दोस्तों, आज मैं आपको कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। कामदा एकादशी का व्रत मनुष्य के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला होता है। साथ ही कामदा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जिस कारण इस व्रत को फलदा या कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी की व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी और इससे पूर्व राजा दिलीप को वशिष्ठ मुनि ने इस कथा को सुनाया था। दोस्तों, कथा सुनने से पूर्व हाथ जोड़ के भगवान विष्णु का ध्यान करें, उन्हें नमन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करें। हाथ में थोड़े से पुष्प ले लें और ध्यान पूर्वक भक्ति के साथ कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र शुक्ल एकादशी की प्राचीन कथा इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पौंड्रिक नामक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते। एक समय पौंड्रिक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा, तो मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने ही किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसके नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गए और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा ये भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को इस वृतांत के बारे में मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रणाम करके प्रार्थना करने लगी। उसे देख श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस कारण आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर इसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव
शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को वृद्धि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सभी मिलके बोलो, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।